सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स यार्ड। और आज के सेशन में हम लोग बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे। बेसिकली वो एक ही क्वेश्चन है जो कि सीक्वेंस सीरीज के ऊपर है और बहुत ही अच्छा लेवल का सवाल है। उसमें थोड़ा बहुत रिलेशन है एंड तुम्हें उसमें कॉम्प्लेक्स का भी तड़का मिलेगा। वो जे मेन का क्वेश्चन है। तो आओ चलो शुरू करते हैं। तो देखो हमारे पास स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आता है जिसमें ये सीधा सीधी ये बात कहता है कि ये देखो एक रिलेशन है, ठीक है। ये रिलेशन है और जहाँ पे ए और बी नेचुरल नंबर है और तुम्हें एक ये बड़ा सा इक्वेशन इतना बड़ा तुम्हें दे दिया है और बोला है कि आयोटा अंडर रूट माइनस वन की इक्वल है, जो कि हमें पता है। तो तुम्हें इसकी वैल्यू बतानी है। तुम्हें इसकी वैल्यू बतानी है। एक काम करो, रिलेशन में ये जो इक्वेशन दिया है, क्या दिया है भैया, a प्लस फाइव बी इज इक्वल टू 42। ध्यान रखना यहाँ पे a और b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो कि a इज इक्वल टू 42 माइनस फाइव बी नहीं लिख सकते हो, एकदम लिख सकते हैं भैया, एकदम लिख सकते हैं। तो अगर तुम अब b को 1 करोगे तो a तुम्हारा क्या आएगा, 37 आ जाएगा जी भैया। एक काम करो, b को 2 कर लोगे तो a तुम्हारा किसके इक्वल आ जाएगा भैया, ये तो 32 के इक्वल आ जाएगा भैया। अगर b को 3 के इक्वल कर लेंगे तो मुझे ये पता चलता है कि a तो 27 के इक्वल होगा। एक काम करिए भैया, 8 तक के इक्वल कर लेते हैं भैया। ये जो है बी को है, बी जो है उसको 8 तक कर लेते तो ए हमारा 2 होगा, यानी ए की मिनिमम वैल्यू 2 हो सकती है और बी की मैक्सिमम वैल्यू 8 हो सकती है, क्योंकि ये बात तो फिर डिफाइंड ही नहीं होगा ना, ए और बी को नेचुरल नंबर भी तो होना है, ठीक है। ये तुमने ऐसे का ऐसे करके निकाल लिया, ठीक है। तुमने 4 डाला, 5 डाला, 6 डाला, 7 डाला, 8 डाला, 9 डालोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि नेगेटिव आ जाएगा, जो कि नेचुरल नंबर नहीं होता है, ठीक है भैया। क्या से तुम्हें पता चले कि m जो होगा वो 8 के इक्वल हो जाएगा। भाई ये कैसे पता चला भाई, ए और बी के तो ऑर्डर पेयर बनेंगे ना, तो ए और बी के ये कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, जब बी वन होगा, बी टू होगा, बी थ्री होगा, कब तक बनेंगे, जब तक बी 8 होगा। तो 8 पेयर बन जाएंगे तो एम की वैल्यू यहाँ से 8 आ गई, एम की वैल्यू यहाँ से 8 आ गई। एक काम करो, अभी जो तुम्हारे पास इतना बड़ा सा इक्वेशन दिया है, ये जो इक्वेशन मैं लिख लेता हूँ, तुम्हें क्या दिया, समेशन एन इक्वल टू वन से लेके एम, एन इक्वल टू वन से लेकर के एम, और ये तुम्हारा वन माइनस, ये तुम्हारा वन माइनस आई टू द पावर एन फैक्टोरियल, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, एक्स प्लस अयोटा वाई, ठीक है। उससे पहले कि मैं इसको सॉल्व करूं, मैं तुमको एक बहुत ही ऐसी चीज बताने वाला हूं जो शायद इस क्वेश्चन में तुम्हें सोचनी थी, और जिसने सोचा होगा उसने ये सवाल जरूर अटेम्प्ट किया होगा पेपर में, और शायद तुमसे ये सवाल नहीं बना, उसका भी कारण ये हो सकता है। क्या भैया, देखो n जो है वो 1 से लेकर के m तक जाएगा। एक काम करो, यहाँ से m की तो वैल्यू तुमको पता है ना, m वहां लिख करके उसकी जगह तुम 8 लिख दो, उसकी जगह तुम 8 लिख दो। अब क्या तुम्हें एक बात पता है कि आयोटा की जो वैल्यू इन्होंने दी थी वो अंडर रूट माइनस वन के इक्वल दी थी, अंडर रूट माइनस वन के इक्वल दी थी। तो क्या तुम्हें ये पता है कि आयोटा का ये ऊपर जो n फैक्टोरियल लगा है, ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, लेकिन कब पॉजिटिव आएगा, ये तभी पॉजिटिव आएगा जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव में क्या आएगी, इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट माइनस वन है। कैसे आएगी भैया, एक काम करो ना, एक काम करो तुम, जैसे आयोटा इक्वल टू दिया है ना, आयोटा इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन, तो आयोटा की पावर 4 कर लो, 4 फैक्टोरियल कर लो, तो आयोटा इक्वल टू क्या आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा। आयोटा की पावर क्या हो जाएगी, 4 3 जा 4 2 जा 8 और 3 जा 24 हो जाएगी। तो आयोटा की पावर 24 पॉजिटिव वैल्यू ही तो देगा भाई, वन ही की इक्वल तो देगा, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें इसी बात को सिंप्लीफाई करके एक चीज बताता हूँ, इसी बात को मैं तुम्हें सिंप्लीफाई करके एक चीज बताता हूँ। देखो छोटे, बात यहाँ पे ये है कि वही बात मैं लिख रहा हूँ कि आयोटा टू द पावर 4 फैक्टोरियल है, ठीक है, एन एन लिखा हुआ है, सर ये एन है तुम्हारा, क्योंकि क्वेश्चन में एन दिया हुआ, एन फैक्टोरियल। एक बात याद रखना, इस क्वेश्चन में जब मैं सॉल्व करोगे, ये तुम्हें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, कि एन जो होगा वो अगर 4 से बड़ा या बराबर है, अगर ये कंडीशन हो गया तो ये हमेशा 1 वैल्यू देगा, पॉजिटिव देगा।
अब इसी कंडीशन को तुम यहाँ लगा दो। जब तुम इस कंडीशन को यहाँ लगाओगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि भैया ये तो कुछ नहीं लिखा है, ये तो 1 माइनस आयोटा लिखा है, प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 2 फैक्टोरियल लिखी हुई है, प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 3 फैक्टोरियल लिखी हुई है, क्योंकि इसके बाद तो 1 1 1 ही आता जाएगा। ठीक है, तो तुमने लिखा कि 1 माइनस आई प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, ये बात तुमने लिख लिया। अब तुम्हें यहाँ से पता चले, अभी तो ये पूरी जो कहानी है, नहीं तुम्हें ये जो पूरी कहानी है वो x प्लस आयोटा वाई की इक्वल है। तो यहाँ से तुम्हें मिला कि 5 माइनस आई इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब तुम इसको कंपेयर कर लो जरा, अब तुम इसको कंपेयर कर लो। जब तुम कंपेयर करोगे मेरे भाई, जब तुम कंपेयर करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें m बराबर 8 पहले ही मिला था, x बराबर 5 मिला है और y बराबर -1 मिला है, y बराबर -1 मिला है, y बराबर -1 मिला है। तुम्हें क्या निकालना था? तुम्हें निकालना था m प्लस एक्स प्लस वाई, जो कि हो जाएगा 8 प्लस वाई माइनस 1, जो कि किसकी इक्वल हो जाएगा सर? ये तो 12 की इक्वल हो जाएगा, जो कि 12 तुम्हारा इस क्वेश्चन का 12 आंसर है तुम्हारा। ठीक है, इसमें सोचना कुछ नहीं था। तुम्हें सबसे पहले बात ये पेयरिंग निकालनी थी, ये तुम्हें पेयरिंग निकालनी थी। ठीक है, उसके बाद तुम्हें बस ये वाला पार्ट सोचना था। ये वाला पार्ट जहाँ तुमने सोचा, तुम्हारे क्वेश्चन वहीं बन गया था, तुम्हारा ये क्वेश्चन वहीं बन गया था। वेल, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। @maths से जुड़े रहना, क्योंकि यहाँ तुम्हें मैथ्स रिलेटेड अमेजिंग कंटेंट मिलेगी। टेलीग्राम पे जुड़ जाना, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हो, जुड़ जाना। ठीक है, जेईई मेन लेवल का क्वेश्चन करते हैं, जे एडवांस के भी करते हैं हम लोग। ठीक है, ब्रेन ट्विस्टिंग क्वेश्चन, स्मार्ट टेक्निक और ब्यूटीफुल लॉजिक के साथ सीखना है तो मैथ्स ट्राई हार्ड के साथ तुम्हें जुड़ना पड़ेगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।